हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुड का 22वां यूज देखने वाले। वो है क्या, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट शुड बी हैविंग लगा हुआ है उसके साथ, और ऑब्जेक्ट कर्ता के पास कुछ होना चाहिए या कर्ता में कुछ होना चाहिए। दोस्तों, ये जो शुड बी हैविंग है ना, इसकी जगह हम लोग शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि शुड के कुछ पिछले यूजेस में मैंने शुड हैव को अच्छी तरह से समझाया है, तो आप शुड हैव की जगह शुड बी हैविंग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उसको ज्यादा स्पोकन में यूज नहीं कर पाते क्योंकि इसकी वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। उनको लगता है हमारे पास शुड हैव है तो सही, तो हमको शुड बी हैविंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन शुड हैव से भी ज्यादा स्टाइलिश लगता है शुड बी हैविंग बोलने में। सो कर्ता के पास कुछ होना चाहिए या कर्ता में कुछ होना चाहिए। जैसे आपके पास कार होना चाहिए, उसके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, पुलिस के पास प्रूफ होना चाहिए, मेरे पास 10,000 रुपए होना चाहिए, आपके पास बैंक की पासबुक होना चाहिए, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्टूडेंट्स में एनर्जी होना चाहिए, लोगों में ईमानदारी होना चाहिए, हम में अनुशासन होना चाहिए, आप में पंक्चुअलिटी होना चाहिए, सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए। इस तरह के कोई भी सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर। आइए समझते हैं ये स्ट्रक्चर्स के थ्रू। जैसे मेरे पास पैसा होना चाहिए, सो आई शुड बी हैविंग मनी। आपके पास सब्र होना चाहिए, सब्र मतलब धैर्य, यू शुड बी हैविंग पैशंस। मेरे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई शुड बी हैविंग कॉन्फिडेंस। राम के पास गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, सो राम शुड बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। तुम्हारे पास एनर्जी होनी चाहिए, यू शुड बी हैविंग एनर्जी। हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सो वी शुड बी हैविंग कॉन्फिडेंस। राम के पास सीता होनी चाहिए, राम शुड बी हैविंग सीता। सीता के पास सोने की अंगूठी होनी चाहिए, सो सीता शुड बी हैविंग अ गोल्डन रिंग। तुम्हारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, यू शुड बी हैविंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। ट्रेन में 400 पैसेंजर्स होने चाहिए, सो ट्रेन शुड बी हैविंग 400 पैसेंजर्स। मेरे पास आपके सवाल का जवाब होना चाहिए, सो आई शुड बी हैविंग आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग पासपोर्ट। तुम्हारे पापा के पास नए शूज होना चाहिए, योर फादर शुड बी हैविंग न्यू शूज। मेरे पास टीचिंग स्किल होनी चाहिए, आई शुड बी हैविंग टीचिंग स्किल। स्टूडेंट्स के पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड बी हैविंग लर्निंग एटीट्यूड। हमारे पास टॉपिक के बारे में या टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स होने चाहिए, सो वी शुड बी हैविंग एग्जांपल्स रिलेटेड टू द टॉपिक। हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वी शुड बी हैविंग इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास ऑप्शन होना चाहिए, सो यू शुड बी हैविंग ऑप्शन। आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। अब 5 में थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं। मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, आई शुड बी हैविंग नॉलेज। मेरे पास नॉलेज नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी हैविंग नॉलेज। क्या मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, शुड आई बी हैविंग नॉलेज। मेरे पास नॉलेज क्यों होना चाहिए, सो व्हाई शुड आई बी हैविंग नॉलेज। किसके पास नॉलेज होना चाहिए, सो हु शुड बी हैविंग नॉलेज। तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, सो यू शुड बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। क्या आपके पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, शुड यू बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। आपके पास गवर्नमेंट जॉब क्यों होनी चाहिए, सो व्हाई शुड यू बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। किसके पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सो हु शुड बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। राम के पास बाइक होनी चाहिए, सो राम शुड बी हैविंग बाइक। राम के पास बाइक नहीं होनी चाहिए, सो राम शुड नॉट बी हैविंग बाइक। क्या राम के पास बाइक होनी चाहिए, शुड राम बी हैविंग बाइक। राम के पास बाइक कब होनी चाहिए, सो व्हेन शुड राम बी हैविंग बाइक। किसके पास बाइक होनी चाहिए, सो हु शुड बी हैविंग बाइक। स्टूडेंट्स के पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, सो स्टूडेंट शुड बी हैविंग कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट्स के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होनी चाहिए, सो स्टूडेंट्स शुड नॉट बी हैविंग कम्युनिकेशन स्किल। क्या स्टूडेंट्स के पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, शुड स्टूडेंट्स बी हैविंग कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट्स के पास कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों होनी चाहिए, सो व्हाई शुड स्टूडेंट्स बी हैविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। और किसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, सो हु शुड बी हैविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं बोलूं टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचर शुड बी हैविंग एक्सपीरियंस। टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, सो टीचर शुड नॉट बी हैविंग एक्सपीरियंस। क्या टीचर के पास
पास एक्सपीरियंस होना चाहिए? शुड टीचर बी हैविंग एक्सपीरियंस? टीचर के पास एक्सपीरियंस क्यों होना चाहिए? सो व्हाई शुड टीचर बी हैविंग एक्सपीरियंस? किसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए? सो हु शुड बी हैविंग एक्सपीरियंस? तो गाइस इस तरह से आप बहुत सारे प्रैक्टिस करके सेंटेंस बना सकते हैं। थोड़े से रिटन फॉर्मेट में भी हम सेंटेंस देख लेते हैं। रोहन के पास 10th क्लास की अंक सूची होनी चाहिए। सो रोहन should be having mark sheet of 10th class, है ना? सो रोहन शुड बी हैविंग मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। तुम्हारे पास इस वक्त 10,000 रुपए होने चाहिए। सो यू शुड बी हैविंग 10,000 रुपीज इस वक्त एट दिस टाइम। सो यू शुड बी हैविंग 10,000 रुपीज एट दिस टाइम। हमारे पास टीवी देखने के लिए फुर्सत का समय होना चाहिए। सो वी शुड बी हैविंग फुर्सत का समय, लीजर टाइम, टीवी देखने के लिए, टू वॉच टीवी, है ना? सो वी शुड बी हैविंग लीजर टाइम टू वॉच टीवी। पुस्तकालय में 20,000 से ज्यादा किताबें होनी चाहिए। तो हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सो लाइब्रेरी शुड बी हैविंग मोर देन 20,000 बुक्स। सो लाइब्रेरी शुड बी हैविंग मोर देन 20,000 बुक्स। मेरे पापा के पास एक महंगी कार होनी चाहिए। सो माई फादर शुड बी हैविंग एन एक्सपेंसिव कार। सो मेरे पापा के पास एक महंगी कार होनी चाहिए। माई फादर शुड बी हैविंग एन एक्सपेंसिव कार। गाइज उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको शुड का 22वां यूज समझा रहा था, शुड बी हैविंग वाले कॉन्सेप्ट के साथ, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को रिपीट करके सेंटेंस सुनिएगा, स्ट्रक्चर को रिटन फॉर्म में अपने कॉपी में रखिएगा और प्रैक्टिस करके देखिएगा, बहुत आसान होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।